गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं हिंदी में एकांकी संचय के तीसरे पाठ मातृभूमि का मान द्वारा हरिकृष्ण प्रेमी पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगी कि क्या क्या पढ़ना है इस एकांकी में। सबसे पहले एकांकीकार का परिचय, दूसरा है पात्र परिचय, यानी इस एकांकी में जिन पात्रों का वर्णन है उनका परिचय। उसके बाद एकांकी का कथानक, एकांकी का उद्देश्य या संदेश, शीर्षक की सार्थकता और उसके बाद एकांकी के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण। प्रमुख पात्र हैं महाराणा लाखा, राव हेमू, अभय सिंह और वीर सिंह। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एकांकीकार का परिचय पढ़ेंगे। इस एकांकी को जिन्होंने लिखा है उनका परिचय जानना बहुत ही आवश्यक है। श्री हरि कृष्ण प्रेमी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। प्रेमी जी एक लोकप्रिय और सफल नाटककार हैं। आपके प्रसिद्ध नाटक हैं बंधन, छाया, ममता, पाताल विजय, रक्षा बंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, विषपान आदि। प्रेमी जी के एकांकियों में बेड़ियां, बादलों के पार, वाणी, मंदिर, नया समाज, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय आदि। इनके नाटक सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया है। यानी इनके द्वारा रचित रचनाओं में किस विषय पर लिखा जाता है? मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान ये देते हैं। सन 1974 में इनका निधन हो गया। सन 1974 में इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले एकांकीकार का परिचय तो हो गया। अब है पात्र परिचय। पात्र परिचय में देखो कौन कौन है, बोर्ड में देखो, दूसरे नंबर पर है पात्र परिचय। इस एकांकी को जब मैं पढ़ाऊंगी और जब तुम पढ़ोगे तो राव हेमू जो बूंदी के शासक थे, अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक, वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था, इन लोगों के बारे में इसमें मिलेगा, है ना। हम लोग जब पढ़ेंगे इस एकांकी को तो इन लोगों का नाम आएगा। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि राव हेमू कौन थे। ये बूंदी के शासक थे। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति था। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक थे। वीर सिंह कौन था? मेवाड़ की सेना का एक सिपाही
जो बूंदी का रहने वाला था। चारनी तथा वीर सिंह के साथी आदि का भी उल्लेख इस एकांकी में मिलेगा। तो ये हो गया पात्र परिचय। तीसरे नंबर पर है एकांकी का कथानक। इसका अर्थ है कि इस एकांकी में कौन सी कहानी है, क्या है, ऐसा क्या है जो हमारे लिए जानना आवश्यक है और जिसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो संक्षेप में मैं इसे बताना चाहूंगी। प्रस्तुत एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान के बारे में बताया गया है। इस एकांकी में जो हाड़ा राजपूत जो है, तो वीर सिंह के बलिदान का चित्रण इसमें है। मेवाड़ नरेश यानी मेवाड़ के राजा महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे, ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके, है ना। राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया अभय सिंह ने कि बूंदी जो है वो मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे, यानी उसके अधीन ये आ जाए, ताकि सारे राजपूत जो है इधर उधर जो बिखरे हुए हैं सभी एक हो जाएं। परंतु राव हेमू ने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि बूंदी महाराणाओं का आदर तो करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से, वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, है ना। बूंदी महाराणाओं का आदर तो करता है, लेकिन भाई हम लोग तो स्वतंत्र रहकर जो काम बोलिएगा करेंगे, लेकिन स्वतंत्र रहकर हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हम शक्ति नहीं, प्रेम का अनुशासन चाहते हैं, यानी प्रेम से मिलकर हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आपका साथ देने को तैयार हैं। राणा लाखा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लाखा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मेवाड़ में ही बूंदी का नकली किला बनाया जाता है। युद्ध में वास्तविकता तब आती है जब हाड़ा राजपूत वीर सिंह सहित कुछ सैनिक इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हैं। कितनी बड़ी देशभक्ति है ना, कि नकली दुर्ग जो है वो उसे भी ध्वस्त देखना नहीं चाहते। वीर सिंह ने इस नकली दुर्ग को भी अपने प्राणों से प्रिय माना तथा बूंदी के इस नकली किले की रक्षा करते करते मेवाड़ की भारी सेना के सामने अपना बलिदान कर देते हैं। इस बलिदान से एक लाभ अवश्य हुआ, राजपूतों की एकता का रास्ता साफ हो गया। यही हम लोगों को इस एकांकी में पढ़ना है। इस एकांकी में हमें यही पढ़ना है और इसे हम विस्तृत रूप से, जो एकांकी संचय तुम्हारी पाठ्य पुस्तक है उसमें एक एक लाइन मैं पढ़ाऊंगी और तुम्हें मैं समझाऊंगी। लेकिन उसके पहले जो एकांकी का जो ये कथानक है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है? मातृभूमि का मान एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह बूंदी के शासक राव हेमू के पास मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा का यह संदेश भिजवाते हैं कि राजपूतों की असंगठित तथा बिखरी हुई शक्ति को एक सूत्र में बांधने के लिए यह जरूरी है कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे, परंतु बूंदी के शासक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। महाराणा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं कर लेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे।
महाराणा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनाया जाता है, परंतु हाड़ा राजपूत इस नकली दुर्ग की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। एकांकी में यह संदेश दिया गया है कि राजपूतों के लिए अपनी मातृभूमि का मान सर्वोपरि है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। इसका संदेश यही है बच्चों कि हमें भी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो विस्तृत रूप से अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगी, तो तुम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक अपने साथ रखना और मैं जो पढ़ाऊंगी समझाऊंगी उसे ठीक से पढ़ना और समझना। धन्यवाद।